जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मुझे अब तक ये समझ नहीं आया, आधे तो कांग्रेस वाले बीजेपी में गए हुए हैं। हमने कांग्रेस का विरोध किया, वो बीजेपी में चले गए। अब गौतम सरदाना और कमल ये गुप्ता जी 2014 का चुनाव आमने सामने थे, हमने दुश्मनी मोल ले लिया, आपस में बिरादरी का भाईचारा खराब कर लिया, और वो एक हुए बैठे हैं आज। वो दोनों अपने आप को हिसार का अमीश और मोदी बोल रहे हैं। पार्टी के नाम से और नेताओं के नाम से प्रचार कर रहे हैं। वो अपनी निजी कुछ भी नहीं बता रहे। निजी उपलब्धि क्या है हिसार की, जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपने हिसार के लिए क्या किया, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं तो सिर्फ इसी वजह से जुड़ा हुआ हूं कि कोई भी व्यक्ति इनको अगर बात करता है या फ़ोन करता है तो उसके पास जाते हैं। आज भी जा रहे हैं और मेरे को पूरा विश्वास है कि आगे भी जाते हैं। तो इसका मतलब जो जनप्रतिनिधि हमारे पहले हुए उन्होंने काम नहीं किया। बड़े बड़े राजघरानों से, हवेलियों से बैठ करके, कोठियों में बैठ करके, एसी चला करके वो राजनीति चलाने वाले लोग हैं। हम लोग एक आम इंसान है, मेरी कोई औकात नहीं है। इतना बड़ा इलेक्शन है, लेकिन ये जनता इलेक्शन लड़ रही है, पब्लिक मेरे साथ में है, और मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि इस लड़ाई को जीतने का काम हम करेंगे और फिर दिखाएंगे कि विधायक क्या होता है, जनप्रतिनिधि क्या होता है। इसकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए वोट इसके हेलमेट के निशान पर लगना है। ये 12 नंबर बटन है और 12 नंबर बटन पे आप मेडिकल वाले तो आने मैन ऑफ वर्ड्स सर, हेलमेट का निशान है, अपने को सबको बताना है। 12 नंबर बटन है अपना, हेलमेट का निशान है, सेफ्टी सुरक्षा का प्रतीक है। आज शहर में हो क्या रहा है आपको पता ही है, गायें घूम रही है, चोट लग जाए, दुर्घटनाएं इतनी हो रही है, जाम ऐसा लगा हुआ, तो हेलमेट की जरूरत पड़नी है। बिल्कुल पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। हेलमेट का चलान भी कम करवाएंगे, रेट भी कम करवाएंगे इसका। एक माल होगी 5 मिनट इस तरह थैंक यू बॉस। ये अमित ग्रोवर अपने एमएलए के चुनाव में खड़े हैं, 14 वार्ड से। नमस्कार भैया, सब इतने एमआर क्या इकट्ठे करा? एमआर भाई अपनी भाई है तो एमआर सकती है, आप जरूरत है, आप हमारी लाइन में नहीं होगी। इनकी क्या जरूरत है? इनकी तो जरूरत है। इनकी ये अपनी लाइन से है, सिविल में है, साथी हो, पक्का वादा करना है। फादर से मिलना पड़ेगा जी। मिल लेंगे, कोई बात नहीं, युवा भाई तो मिल सकता है। बिल्कुल करना है, जब तक हम जैसे लोग नहीं मिलेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, इसको हम क्या करेंगे? हेलमेट का बटन दबाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? हेलमेट का बटन दबाएंगे। हेलमेट का बटन दबाना है, अमित ग्रोवर को जिताना है। हेलमेट का बटन दबाना है, अमित ग्रोवर को जिताना है। जीतेगा भाई जीतेगा, अमित ग्रोवर जीतेगा। अमित ग्रोवर जिंदाबाद, अमित ग्रोवर जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, अमित ग्रोवर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अमित ग्रोवर जीतेगा। नहीं बैठाऊंगे। आइए और क्या एमएलए भाजपा वाले मेरी बात सुनो, आशीर्वाद दे दो पब्लिक, ये बात तो है अलग है, लेकिन बड़े भाई ने आशीर्वाद भाई आशीर्वाद है, वो अलग बात है कि वो नहीं, वो अलग बात है कि इस टाइम सामने दूसरे खेमे में खड़ा है। बाहर कुछ भी हो, लेकिन आशीर्वाद आपको मेरे साथ है। आशीर्वाद तो है, एक बात तो हम आपसे लगे, आप मुझसे लगे, बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा तो निभा दो, भाईचारा निभा रहे हैं ना। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ। जैसे विधानसभा चुनाव में इतने सारे प्रत्याशी हैं और दिन ब दिन मैं आपको रूबरू भी करवाती रही हूं, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी की तरफ से लड़ रही हूं। तो फिलहाल हमारी सिटी बिग न्यूज़ की टीम में भी मौजूद है हिसार के मार्केट में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी अमित ग्रोवर चुनाव लड़ रहे हैं। अमित ग्रोवर के बारे में बताना चाहूंगी कि पहले ये पार्षद रह चुके हैं और अब ये विधायक बनकर जनता की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। तो इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह का कौन सी जनता से मिल रहा है। जी सर बताएं। देखिए, जनता का भारी समर्थन मुझे मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। शहर के अंदर एक माहौल है किसके खिलाफ, जो काम पिछले 10 साल से हिसार शहर के अंदर नहीं हो रहे थे। और हम लोग भी जो चुनाव लड़ रहे हैं किसी पार्टी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि जो शहर में काम नहीं हो रहे, लोग परेशान हैं, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और शहर के अंदर जो समस्याएं वो आज बनी हुई हैं,
आप मल्टी स्टोरी पार्किंग की समस्या ले लो, आज जाम्स की ट्रैफिक जैम की समस्या ले लो, आप आज आप डेयरी शिफ्टिंग की समस्या ले लो, सीवरेज की समस्या ले लो, पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा पूरे हिसार को। सबसे मूलभूत समस्या है, पानी के बिना इंसान का काम नहीं चलता। वही अगर गंदा पानी पीने को आज भी मिल रहा है तो ऐसी विधायकी का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको सुधारने के लिए हमने ये इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया है। किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता से रूबरू हो रहे हैं सर? देखिए, मुद्दा एक ही है, मुद्दा है विकास का। जो मुद्दा है हिसार की मूलभूत समस्याओं का, सड़क, पानी और बिजली, ये मूलभूत समस्या आज 72 साल बाद भी अगर हिसार में बनी हुई है तो इसका मतलब जो जनप्रतिनिधि हमारे पहले हुए उन्होंने काम नहीं किया। बड़े बड़े राजघरानों से, हवेलियों से बैठ करके, कोठियों में बैठ करके, एसी चला करके वो राजनीति चलाने वाले लोग हैं। हम लोग एक आम इंसान है, मेरी कोई औकात नहीं है। इतना बड़ा इलेक्शन है लेकिन ये जनता इलेक्शन लड़ रही है, पब्लिक मेरे साथ में है और मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि इस लड़ाई को जीतने का काम हम करेंगे और फिर दिखाएंगे कि विधायक क्या होता है, जनप्रतिनिधि क्या होता है। पहले आप एक पार्षद रहे हैं और पार्षद भी हैं अभी और किस तरह के विकास कार्य आपने अपने वार्ड में करवाए हैं और हिसार के लिए जो आप विकास कार्य करवाएंगे विधायक बनने के बाद, तो कितना ज़्यादा वो आपके लिए मुश्किल होने वाला है? देखिए, ना तो मैं पार्षद बनने का मुझे पहले शौक था, ना विधायक बनने का है, लेकिन हम लोग सामाजिक स्तर पर एक सामाजिक संस्था के माध्यम से काम कर रहे थे। लेकिन सामाजिक स्तर से हम एक सीमित कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने बड़े स्तर पर कार्य करना है, एक्चुअल में कुछ गरीब लोगों की सेवा करनी है जो शहर में रहते हैं, तो हमें पावर चाहिए। उसके लिए हमने एमसी का चुनाव लड़ा और हमने हमारे क्षेत्र में, मेरे वार्ड में 20 वार्ड में से नंबर 1 वार्ड मेरा है, जिसमें 9 करोड़ के काम आज भी चल रहे हैं। जबकि कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता तो मैं उसके साथ धरना प्रदर्शन करने का काम भी करता हूं, अखबारों के माध्यम से लोगों को साथ ले जा करके उन अधिकारियों से जवाब भी मांगता हूं। तो मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा काम मैं करवाने में कामयाब भी रहता हूं। और इसी तरह खाली वार्ड मेरे नहीं, हम पिछले 10 साल से शिव कॉलोनी, सूर्य नगर, पटेल नगर, कृष्णा नगर, सुभाष नगर, इन सभी जगह पे काम कर चुके हैं, क्योंकि ये जो पिछड़ी कॉलोनियाँ थी उनमें हम लोगों ने सद्भावना संस्था के माध्यम से काम किया है और अब हम पूरे हिसार में काम करना चाहते हैं। तो हिसार की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की और एक जाम की, इस पर आप किस तरह से कार्य करेंगे? क्योंकि जैसे बस स्टैंड बीच में होने की वजह से इतना सारा हर 24 घंटे उसमें जाम लगा रहता है, तो किस तरह से उस पर कार्य करेंगे? हिसार के अंदर जो समस्या है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेरोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। आज छोटी छोटी नौकरियों के लिए M.Ed B.Ed पास बच्चे जो हैं वो भी 5-5 हज़ार की नौकरियाँ करने को उतारू हैं। उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि ने कुछ नहीं किया, ना वो कभी सोचते हैं। बड़े बड़े कॉल सेंटर बड़े बड़े शहरों में खुले हुए हैं। हिसार भी अब मल्टी स्टोरी मतलब मल्टी जो है हमारी सिटी बनता जा रहा है, मेट्रो सिटी की भांति। हम लोग ऐसे जो कॉल सेंटर है वो हिसार में क्यों नहीं लेके आते? 10,000 से लेकर 15, 20, 25 हज़ार की नौकरी हमारे युवाओं को मिल सकती है। उसके अलावा अन्य जो एयरपोर्ट आने की बात कर रहे हैं, उसके साथ में इंडस्ट्री आ सकती है। ऐसा कुछ पिछले 5 साल के दौरान कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके कारण बच्चे जो है वो नशे में पड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। हम लोग इसको एक विज़न लेकर चल रहे हैं। अगर आप हिसार का विकास करना चाहते हैं, कोई एक अच्छा जनप्रतिनिधि होगा तो एक विज़न लेकर के चलेगा। हमारे पास हमारा विज़न है। हम लोग बेरोजगारी पे काम करना चाहते हैं। हम लोग शहर से पशुओं को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग स्वच्छ पीने का पानी देना चाहते हैं। आज महावीर कॉलोनी के डिग्गी अगर हम देखें तो उसमें सैकड़ों फीट गाद जमा हुआ है, सबको पता है, लेकिन उसके लिए आज तक किया क्या? 5 साल पहले वायदे किए थे, उसके ऊपर चुनाव लड़ा, जब 5 साल बीत गए तो फिर कह रहे हैं जी अब बनूंगा, दोबारा करूँगा। तो आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो आप का मुकाबला उनके साथ तो रहेगा ही रहेगा। और किस तरह की रणनीति लेकर आप चल रहे हैं उन पार्टियों को हराने के लिए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां बहुत बड़ी हैं, उनके पास धन बल भी है, पैसा भी है, गुंडागर्दी भी है, सब कुछ है। और मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जनशक्ति है। ये सबसे बड़ी पार्टी है। सबने किसी ने कांग्रेस की टिकट ली है, किसी ने बीजेपी की टिकट ली है, मैंने जनता की टिकट ली है। और जनता की टिकट के सामने ये सारी टिकटें फेल हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां फेल हैं। ये लोग मेरे साथ में, इनकी ताकत मेरे साथ में है। जब बटन दबेगा अंदर तो उस ताकत का नज़ारा 24 तारीख को देखने को मिलेगा और उसके बाद पूरे हिसार में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। विधायक बनने के बाद आप कौन सी पार्टी को अपना समर्थन देना पसंद करेंगे? देखिए, विधायक बनने के बाद पार्टी की फैसला आज हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ सभी विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं और आज भी मेरे साथ जो अलग अलग पार्टियों में जुड़े लोग हैं वो भी मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी पार्टी तो होगी जिसके आप उनसे भावनाओं से या फिर विधायक बनने के बाद जो मेरे पब्लिक मेरे साथ में है, इनके साथ मीटिंग करके जो ये फैसला करेंगे उस फैसले पर अडिग रहूँगा, उनके अनुसार ही चलूँगा। क्योंकि इलेक्शन लड़ने से पहले भी मैं पूरे 1 महीने तक हिसार में घूमा था और उनसे जब सवाल किया कि आप चाहते हो कि हम इलेक्शन लड़ें इन लोगों को हराने के लिए, तो उन्होंने हाँ की थी। आगे भी मैं उनसे पूछ कर ही फैसला लूँगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से?
सिटी बिग न्यूज़ का ये प्रयास बहुत सराहनीय है, क्यों आज राजनीतिक अपनी चरम सीमा पर है और आप लोग पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और एक अपील और करना चाहूँगा कि लोग पैसा दे करके दारू पिला करके वोट खरीदने का काम करते हैं। आपको उस चीज़ से दूर रहना है। वो लोग दारू पिला करके आपकी कीमत देने का प्रयास करते हैं। जब आप काम करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं मैंने आपको दारू पिलाई थी या पैसा दिया था, आपके वोट की कीमत दी थी। वो आपकी बात को अनसुना करते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं। जब आप किसी मेरे जैसे गरीब आदमी को बनाएंगे जो आपका बीच का हो, जिसका गैप आपके बराबर रहता है, आप मुझे कभी भी आकर के बात कर सकते हैं और उसमें हम लोग आपके काम को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने मुझे अपना आशीर्वाद देकर बनाया है। तो यही अपील है, इन चीज़ों से दूर रह करके आपने मेरी मदद करनी है और मैं आपके बीच में हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ऐसे व्यक्ति जिनको आप टाइम लेकर के जाना पड़े, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। आप जब बुलाएंगे तो आपके बीच में आके काम करने का कार्य करूँगा। थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे आप अमित ग्रोवर जी को समर्थन दे रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको जनता से मिल रहा है? हम जिस दिन अपने घर से इनके प्रचार के लिए निकले थे, तो हम जिस घर में भी जाते थे तो जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं भारी पार्टी के नाम से और नेताओं के नाम से प्रचार कर रहे हैं, वो अपनी निजी कुछ भी नहीं बता रहे। निजी उपलब्धि क्या है हिसार की, जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपने हिसार के लिए क्या किया, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और हम भी जब लोगों के पास वोट लेने के लिए जाते थे, प्रार्थना करते थे, तो हमें अक्सर ये जवाब मिल रहा था कि उनके सामने कोई विकल्प तो है ही नहीं, कोई विकल्प तो है ही नहीं, आप क्या करोगे। आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जिस घर में भी जा रहे हैं वहां से हमें उनका भरपूर आशीर्वाद, भरपूर स्नेह और इतना विश्वास हमें आज की तारीख में हो गया है। और 21 तारीख तक पहुंचते पहुंचते इस जन समर्थन जो हमें मिल रहा है, उसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि जितनी भी, चाहे वो बड़ी बड़ी पार्टियों की हैं या कोई निर्दलीय है, उनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। सर, जिसे आप समर्थन भी दे रहे हैं, रिस्पांस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अमित ग्रोवर आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? अमित ग्रोवर जी को मैं पिछले 10 साल से जानता हूं और अमित ग्रोवर जी ने जो कहा है वो करके माना है। जैसे छोटे छोटे अभी कार्य थे, हमने देखा हमारे वार्ड के अंदर, मैं सेक्टर 13 के अंदर रहता हूँ, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ और एक आम नागरिक हूँ। एक मेरा बिज़नेस है, हम अपने बिज़नेस के अंदर बिज़ी रहते हैं, तो कई बार समस्या आती है। पिछले दिनों में एक समस्या आई थी, पानी के अंदर सीवरेज का पानी मिल के आ रहा था, जिससे सारा सेक्टर 13 बड़ा परेशान था। और मैंने एक फ़ोन लगाया, उसी फ़ोन के ऊपर ये अपना सारी टीम को लेकर के ऑफिसर्स के साथ उनके साथ घूमे और उनसे 2 दिन के अंदर ही पूरा काम करवा के छोड़ा। तो ये मुझे विश्वास है कि अगर इस कार्य के लिए इन्होंने साथ दिया है और मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो सिर्फ इसी वजह से जुड़ा हुआ हूं कि कोई भी व्यक्ति इनको अगर बात करता है या फ़ोन करता है तो उसके पास जाते हैं। आज भी जा रहे हैं और मेरे को पूरा विश्वास है कि आगे भी जाते रहेंगे। जैसे सर, आप हिसार की सबसे बड़ी समस्या जैसे गायों को लेकर, कचरे को लेकर, तो आप भी अपील क्या करना चाहेंगे जो अमित ग्रोवर जी से? अमित ग्रोवर भैया से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे ये आज तक ज़मीन से जुड़े रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे। ये करीब 14-15 साल से जब समाज की सेवा करते रहे हैं और समाज सेवी से ये आज राजनीति में आए हैं। तो मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसे बने रहेंगे और जनता का प्यार जैसे मिल रहा है और लाखों गुना बढ़ता रहेगा इनके साथ और जनसमूह इनके साथ जुड़ता चला जाएगा। जैसे आज आपके बीच में अमित ग्रोवर जी आए हैं, तो क्या आश्वासन दिया है आपने उनको? हमने इनका कार्य पहले भी देख चुके हैं, एज ए पार्षद भी, और तभी जुड़े हैं इनके साथ। पढ़ा लिखा युवा आदमी है ये। मेरा ख्याल है जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबसे यंग है, एजुकेटेड है और डेयरिंग है। अब जैसे गौओं को पकड़ने का अभियान चला था तो उसमें इन पे हमला हुआ था और इनको काफ़ी चोट मार गए थे। और उसके बाद जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं ये, इवन इन ड्रेसिंग्स ये वहीं खड़े थे जहाँ इस पे हमला हुआ था पशु पकड़वाने। उसी इस टाइम से दोबारा काम चालू कर दिया, यानी कि घबरा के घर बैठ जाइए। जैसे पूर्व विधायक कमल गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़े, उधर से दोनों बड़े घराने भजनलाल परिवार और जिंदल परिवार ने रामनिवास अखाड़ा को खड़ा किया है, तो क्या मुकाबला कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे। पहले यहाँ से ओम प्रकाश महाजन बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, वो बिना पार्टी के बने थे। गौतम सरदाना ने चुनाव लड़े हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, तो पार्षद भी बने हैं, ये अपने दम पे बने हैं। कोई पार्टी के टिकट पर तो बने नहीं, ना इनके पास बीजेपी की टिकट थी ना कांग्रेस की टिकट थी। अपने संपर्क से, अपने कार्य से लोगों ने इनको वोट दिया और उसी वजह से हम सारे जुड़े हैं इनके साथ। इनको प्रैक्टिकली देखते हुए मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ, नाम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में है। और आज पार्टी, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मुझे अब तक ये समझ नहीं आया, आधे तो कांग्रेस वाले बीजेपी में गए हुए हैं। हमने कांग्रेस का विरोध किया, वो बीजेपी में चले गए।
अब गौतम सरदाना और कमल ये गुप्ता जी 2014 का चुनाव आमने सामने थे, हमने दुश्मनी मोल ले लिया, आपस में बिरादरी का भाईचारा खराब कर लिया और वो एक हुए बैठे हैं आज। वो दोनों अपने आप को हिसार का अमीश और मोदी बोल रहे हैं, जबकि हमने गौतम का समर्थन भी किया है और ये उस टाइम तो हमने कमल गुप्ता का विरोध किया। नाउ ही इज देयर अगेन इन सेम पार्टी। आजकल पार्टी का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, कौन पार्टी किस में लीडर जाएगा, कौन रहेगा, हमने तो आदमी देखना है। और हमें लगा कि अमित कैन डू टू मेनी थिंग्स। जीतेगा भाई जीतेगा, अमित ग्रोवर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अमित ग्रोवर जीतेगा, अमित ग्रोवर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अमित ग्रोवर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अमित ग्रोवर जीतेगा। तो जैसे आपने जनता का रिस्पांस भी देखा और अमित ग्रोवर जी से भी हमने बात की, तो वो एक जो निजी जो मुद्दे हैं वही लेकर चल रहे हैं, जैसे सीवरेज बनवाने और नई नई सड़कें बनवानी, पानी की व्यवस्था करवानी, और सबसे जो मेन बड़ी सबसे समस्या है रोजगार और जाम लगा रहता है, गायें सड़कों पर घूमती रहती, इन समस्याओं को लेकर, इन मुद्दों को लेकर वो जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो इन समस्याओं पर पूरा कार्य करने की कोशिश करूंगा। तो आपके सामने फिर से मौजूद होंगी किसी ऐसी नई शख्सियत के साथ जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव की सबसे ताज़ी अपडेट को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।